नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका। स्टे इन योर सेल्फ। तो आप यदि अपने सेल्फ में रहते हो तो फिर आपको जीवन में कोई रोग, कोई दुख हो ही नहीं सकता। तो वज्रासन में दोनों घुटने सामने मिले हुए, पैर की एड़ियां बाहर की ओर, पंजे अंदर की ओर। देखो, डायबिटीज है तो इंस्टेंट बेनिफिट होगा। वेट में तो हमने इंस्टेंट बेनिफिट करवाया था, वो भी बताएंगे अभी। अब 5-7 मिनट के अंदर हम इंस्टेंट योगा मीन्स आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, आपका वेट बढ़ा हुआ है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, कैसे एकदम कम करना है। अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर लगा दिया। मैंने पहले ही दिन से लोगों की शुगर की दवाइयां बंद की हैं, और जो 50-100 यूनिट लेते थे शुगर के लिए, इंसुलिन का, वो किसी का पहले ही दिन आधा, 1/4, और विद इन 3 to 7 डेज इंसुलिन भी बंद और दवाई तो पहले ही दिन बंद। उनको खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिला दिया, गिलोय और तुलसी जो है मधुनाशिनी खिला दिया। ये आधा से 1 मिनट रुकना पड़ता है, फिर 2-3 बार करके 3 से 5 मिनट। ये मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। तो इंस्टेंट शुगर कंट्रोल, ये बड़ी बात है। जो योग में बड़ा ये हुआ कि पहले लोग कहते थे योग करोगे तो अगले जन्म में मोक्ष मिलेगा, योग करोगे तो थोड़ा बहुत फिटनेस ठीक रहेगी, नहीं इससे कोई बीमारी नहीं मिटती है। मैंने कहा अरे एलोपैथी में जिससे तुम लाखों करोड़ रुपए खर्च करके खाली कंट्रोल करते हो बीमारियों को, यहाँ तो तुम्हारी बीमारियां क्योर हो जाती हैं। अब ये देखो, मंडूकासन, कम से कम 1 आसन ये बैठ करके और 2 आसन उल्टे लेट के आराम से कर लेते हैं। एक पवन मुक्तासन, ये 1 से 2, 3, 5 मिनट, और एक ही उत्तान पादासन। मात्र ये 3 आसन भी कर लें। वैसे तो मैं कम से कम बोलता हूं 5-5 अभ्यास तो रोज करने चाहिए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मंडूकासन, वक्रासन, इतना भी कर लें तो डायबिटीज कंट्रोल हो जाती। कम से कम बता रहा हूं मैं आज, 3 से 5 मिनट एक आसन कर लिया। उत्तान पादासन, नौकासन, जैसे सुबह रजत जी कर रहे थे, ये बड़ा मुश्किल होता है ऐसे रोक के रखना 1 से 3 मिनट तक, और यदि लगातार ना हो पाए तो 1-1 मिनट करके 3 बार कर ले। अब ऐसे ही अभ्यास करते ही, क्योंकि ये जो वक्रासन आदि है ये भी सबसे नहीं हो पाते। जो मोटे मोटे हैं वो ऐसे घूम ही नहीं पाते, मुड़ ही नहीं पाते, तो वो ऐसे ही घूम जाए, इतना कर लें। अच्छा, लेकिन लोग ये ध्यान रखें कि शुगर इंस्टेंट कंट्रोल होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी में, शादी में गए और धकाधक गुलाब जामुन खा लिया और उसके बाद बैठ गए 2 आसन करने और सोचा कि अब तो इंस्टेंट कंट्रोल हो जाएगा। ये नहीं करना है। और खाने के बाद तो आसन कर भी ना सकेंगे सुशांत जी, ये तो खाली पेट करना है। सही बात है। इसलिए देखो, इंस्टेंट का मैं इसलिए बोल रहा हूं, कुछ लोगों को ऐसा लगता था योग करेंगे तो पता नहीं कितने महीनों में, कितने वर्षों में या कितने जन्मों में मोक्ष मिलेगा। हाँ, तो योग करने से इंस्टेंट बेनिफिट होता है शुगर में। फिर कपालभाति और अनुलोम विलोम, एकदम करते ही शुगर कंट्रोल। और पहले ही दिन कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल। मैं एक दिन में 50 से 100 यूनिट तक मैंने कम किया है ट्राइग्लिसराइड का, 50 से 100 यूनिट। अब बताओ इंस्टेंट बेनिफिट नहीं तो और क्या है। अब जैसे आपको पहले भी बताया, एक बार फिर बता देते हैं। अभी भी कोई व्यक्ति हमारे साथ करना चाहे तो कर सकता है। हम कहते हैं पहले धीरे धीरे करो, बाद में स्पीड बढ़ाओ। 1 मिनट में 100 बार तक मैं ऐसे कर लेता हूं। अरे आप धीरे धीरे कर रहे हो, हा? तो आप 2 मिनट में तो कर लोगे। तो अब मैं 10 मिनट वाला पैकेज दे रहा हूं मोटापा वालों के लिए, और इसके 5 राउंड कर लेना, 5 सेट। एक दिन में 1 किलो वेट कम,
और कोई भी दुनिया का व्यक्ति आ जाए, मैं चैलेंज के साथ उसका कम कर दूंगा, बस मेरे सामने बैठ के करना पड़ेगा। ऐसे ये सितकोण आसन, ये भुजंगासन, ये भी पहले धीरे धीरे और बाद में मैंने आपको पता है इसको फास्ट किया है तो 30 सेकंड में मैंने 50 बार किया है। तो ऐसे ये भुजंगासन, फिर ये अर्धहलासन, और फिर पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये 5 आसन, एक एक आसन के 100 बार अभ्यास करने। 100 बार करेंगे तो 5 से 10 मिनट में 500 बार हो जाएगा। 10 मिनट में आराम आराम से करेंगे तो भी ऐसे 10 मिनट में 500 बार। और कोई 1 घंटा कर लेगा, 5 राउंड कर लिए, इसमें 1 सप्ताह के करीब वक्त लगेगा 500 बार करने, 500 बार एक एक अभ्यास करने में। और कुल 5 अभ्यास अभी बता रहा हूं मैं, अब ये हो जाएंगे 2500 बार। अब बताओ ऐसे। अच्छा तो स्वामी जी, ये इंस्टेंट जाएगा किलो तक वेट कम, वजन तो इंस्टेंट वापस भी तो नहीं आएगा? ऐसा ना हो पार्टी में जाने के पहले वो जो बिल्कुल टाइट वाली शर्ट थी जो तोंद के पास बटन नहीं लग रहा था, उसको ये आसन कर करके लगा लिया और पार्टी में जाके उसने साथ छोड़ दिया। नहीं देखो, संयम तो रखना पड़ेगा। संयम योग की पहली सीढ़ी है ना। इसलिए देखो, खाने में, पीने में, जीने में संयम नहीं रखेंगे ना तो कहीं और पहुंच जाएंगे। फिर कहीं ऊपर ना पहुंच जाएंगे। तो मैं बोल रहा था, ये काम वैसे अक्सर मॉडल्स करते हैं कि शो में जाने से पहले डाइट करते हैं मैंडेटरी है और फिर ठूस के खा लेते हैं। अब देखो अरे कुछ तो ऐसा भी करते हैं, मैंने सुना है कि खाने पर संयम नहीं होता और बॉडी का स्ट्रक्चर भी अच्छा रखना है। तो कुछ लोग खा करके उल्टी करते हैं। कितने गंदे गंदे काम करते हैं लोग। कि रहा जाता नहीं, 10 रसगुल्ले खा लिए, 10 गुलाब जामुन खा ली, घर आकर के फिर बोले हम तो योग कर रहे थे, बाबा जी ने तो सिखाया था उल्टी करना, कुंजय क्रिया कर रहे थे। तो सुनो, अभी इंस्टेंट बेनिफिट इन डायबिटीज, इंस्टेंट बेनिफिट इन ओबेसिटी, इंस्टेंट बेनिफिट ब्लड प्रेशर में, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ा हुआ है। और इतना गुस्सा आ रहा है, पति पत्नी दोनों का इतना झगड़ा हो गया है कि डिवोर्स होने की तैयारी हो गई है। और इतना गुस्सा आ रहा है कि बस सिर फोड़ने का मन कर रहा है, इधर उधर चीजें फेंकते हैं लोग हैं। सामने घड़ी आई तो घड़ी उठा करके फेंक दी, सामने मोबाइल आए तो मोबाइल तोड़ दिया, और चीखते हैं, चिल्लाते हैं लोग हैं। तो इंस्टेंट कंट्रोल करना है स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को। और ये जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते ना जो इंस्टेंट, तो फिर क्या होता है, कई बार फिर आदमी एकदम शिखर पर पहुंच जाता है, गुस्से के, क्रोध के या आवेश के, और उसी में सुसाइडल टेंडेंसियां होती है ये सब। तो आपको मैं बता रहा हूँ, इंस्टेंट कंट्रोल करना है स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, एड्रेनलिन को कम लाना है, एंडोर्फिन, इनकैफिलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन को बढ़ाना है। और साथ ही बीपी भी कंट्रोल होगा, एंजाइटी कंट्रोल होगी, हार्ट का पल्पिटेशन कंट्रोल होगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा। अनुलोम विलोम धीरे धीरे करना, बस एक शर्त है। कुछ कहते हैं जी जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो कुछ करने का मन नहीं करना। ये एक बड़ी बात बताना चाहता हूं, इच्छा हो तो भी योग करो, इच्छा न हो तो भी योग करो। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, एक नियम बना लो भाई, ये तो करना ही है। जैसे कुछ लोग जब शुगर हो जाता है तो भी मीठा खाना नहीं छोड़ते, कैंसर हो जाता है तभी बीड़ी, सिगरेट, शराब नहीं छोड़ते। अब मैंने देखा लोगों को लीवर सिरोसिस हो गया, दारू पीना नहीं छोड़ रहे हैं, और लीवर और फेफड़े चेंज करवाए। मैं एक रियल बात बता रहा हूं, ये बंदर के क्या चिंपोजी क्या बोलते हैं उसका चेंज करा करके आए और फिर सिगरेट पीने लग गए। मैं अरे ये क्यों कर रहे हो? बोले
ये तो इसके बिना तो नहीं रहा जा सकता। मर सकते हैं लेकिन इसके बिना नहीं रह सकते। जैसे बुरी चीजों की तलब लग जाती है ऐसी योग की तलब लगनी चाहिए। एक योग की तलब लग गई ना, बाकी सारी तलब ठीक। तो ये अनुलोम विलोम करते ही बीपी डाउन आता है। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बहुत रेग्रेसिवली योग करके और एकदम से दौड़ करके सब मैंने देखा, अपना हार्ट बीट चेक कराया, बीपी चेक कराया, तो विद इन 10 सेकेंड मेरा बीपी, मेरा हार्ट रेट और मन एकदम विचार नियंत्रित। इसको हार्ट रेट को बोलते हैं HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, बीपी। और इसी तरह से मन की सारी संवेदनाएं एकदम से आप कंट्रोल कर सको। इसको आम भाषा में बोलते हैं, देसी भाषा में, कि भाई बैक गियर लगाना भी आना चाहिए। हम कई बार एकदम आमने सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं कि जैसे बस अब तो युद्ध टाला नहीं जा सकता, अवश्यम भावी है। ऐसी स्थिति में भी आप थोड़ा सा सांसों पर नियंत्रण करें। उस समय प्राणायाम तो नहीं कर सकते, थोड़ा लंबा श्वास ले लो, आप नियंत्रित हो जाएंगे। तो ये बीपी को कंट्रोल करने के लिए अनुलोम विलोम भ्रामरी। यानी स्वामी जी अगर बहुत तेज गुस्सा आ रहा हो तो एक लंबी सांस भरें और गुस्सा शांत कर लें। बिल्कुल। और देखिए उसमें एक चीज लेकिन ध्यान रखें, पता चला पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं जैसा स्वामी जी बता रहे सच्ची थे, कह रहा हूं। और उसमें झगड़ा इस बात पर ना हो जाए कि ठंडा होना है तो तुम हो, तुम अनुलोम विलोम शुरू करो, मैं क्यों करूं। तो एक शीतली कर ले, एक शीतकारी कर ले। शीतली शीतकारी बहुत जरूरी है, वही बताने वाला था अभी मैं। ऐसे, लेकिन ये झगड़े करते समय मत करना, नहीं तो पता लगा अच्छा मेरे को जीभ दिखा रहा है, मैं तेरी जीभ काट लूंगी। तो चाकू उठा के लायर पत्नी, पता लगा कि जीभ ही साफ कर दी। शीतकारी पता चला विनाशकारी साबित हो गया। हाँ, कई दांत पत्नियां तोड़ दिए, बेलनबाज दांत होती है, बेलन उठा के लाती है और शुरू कर देती है कार्रवाई। तो ये स्वामी जी आप गृहस्थ आश्रम में गए नहीं, लेकिन आपको दुष्परिणाम सारे पता है गृहस्थ आश्रम के। बेलन, चाकू, सब आपने, आपके सामने बहुत लोगों ने दुखड़ा रोया अपना, इसलिए तो नहीं गए। मेरे का तमाशा दूर से ही देखो। खैर, अच्छे बहुत लोग हैं, अच्छे भी बहुत लोग हैं। जैसे देखो आप कितने खुश रहते हैं आप लेकिन आप इतने कंजूस हो, अपनी पत्नी का नाम कभी नहीं बताते हो। वो आप उन्हीं की वजह से खुश रहते हो। देखिए मेरी पत्नी का नाम और बहुत सरल है। आप मुझे अगर माने कि मेरी तपस्या किसी ने भंग की तो उसका नाम मेनका है, तो सबको याद रह सकता है। तेरी नहीं भंग कर रखी, नहीं तो यहाँ बोलता ही नहीं, शाम को रोटी नहीं मिलती फिर। तो अब मीनाक्षी जी के पति कितने अच्छे हैं, अखिलेश। हाँ, तो देखो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी, एकदम बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कंट्रोल हो जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ना, यहाँ ठंडी आइस से, बर्फ से जो है वो थोड़ी मसाज कर ले, एकदम कंट्रोल। और अच्छा चलो, ये तो मैंने कुछ 2-3 बड़ी बीमारियों के बारे में बताया। देखो एक बेटी अभी यहाँ सुबह सुबह आती है, उसको आँख से दिखाई नहीं देता था, वेट तो उसने 12 किलो कम कर ही लिया, उसको जो है एक आँख से बिल्कुल नहीं दिखता था, अब दिखने लग गया, और दूसरे से जहाँ जिससे कम दिखता था उससे भी दिखने लग गया विद इन मंथ। ये इंस्टेंट बेनिफिट नहीं होता और क्या है। और अब मैं अगली बात बताता हूँ, इंस्टेंट बेनिफिट। अभी रितु जी को कमर में दर्द हो गया था, तो मैंने उनको यहाँ व्हाट्सएप पर ही बताया, व्हाट्सएप कॉल करके, वीडियो कॉलिंग करके, ये पॉइंट दबाओ। और रजत जी ने उनको दबाया, और अभी उनके करीब करीब 95% उनकी कमर दर्द अच्छा हो गया है। ये पॉइंट बताया था ना हमने, इस पॉइंट को दबाओ, इंस्टेंट बेनिफिट। फिर ये पहले उंगली के पीछे यहाँ से, उनको बाई चांस हो गया था, पता ही नहीं लगा कैसे हो गया। कई बार ऐसे ही हो जाता, वात प्रकोप बढ़ जाता है, उनको भी थोड़ा वायु का प्रकोप हुआ। फिर मैंने उनको बोला, पेट भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो मैंने बोला अनार खा लो और ये पॉइंट दबा लो, इंस्टेंट बेनिफिट। कमर दर्द का चीखता चिल्लाता रोगी, लगड़ा, लूला, कुबड़ा, जो ऐसे
तड़पते बिलखते आ रहा होता है ना, उसको हम हंसते हुए खड़ा कर देते हैं एकदम से। ये पॉइंट दबा के पहले उंगली के पीछे, ये रिंग फिंगर के इधर यहाँ से, और थायराइड के लिए पॉइंट है कपालभाति उज्जाई। कपालभाति उज्जाई, ये ग्रीवासन, सिंहासन और सर्वांगासन यदि कोई कर सके, हलासन तो ठीक है, नहीं तो पहले ही दिन से हम थायराइड की गोलियां बंद करा देते हैं, ये पॉइंट दबाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ लोग गोलियां भी बंद कर देते हैं, योग भी नहीं करते हैं, तो फिर देखो फिर ये आप रिस्क आपका होगा। जो मैं बता रहा हूँ करना पड़ेगा, और एक एक अभ्यास का टाइम है, राइट मेथड से राइट टाइमिंग के साथ करेंगे तो ये देखो ये थायराइड के लिए पॉइंट है। ऐसे इंस्टेंट बेनिफिट होता है किडनी में भी, हथेली के बीच में यहाँ से दबाने से और यहाँ से दबाने से इंस्टेंट बेनिफिट होता है माइग्रेन पेन में। देसी घी की जलेबी खा लो, अनुलोम विलोम कर लो, ये दोनों पॉइंट दबा लो, और ये रिंग फिंगर के टॉप पर, अंगूठी के टॉप पर दबा लो। यहाँ पीछे से मेडुला है, यहाँ से जहाँ से ये दोनों तरफ से ना ये उठे हुए भाग होते हैं, बीच में गड्ढा होता है, गड्ढे में दबाओ, ये गड्ढे में दबाओ, ये दोनों तरफ से ये दबाओ, एकदम सिर दर्द में आराम। तो ये सिर दर्द में, थायराइड में, किडनी में भी इंस्टेंट बेनिफिट होता है। हथेली के बीच में और यहाँ टॉप पर दबाओ। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना पड़ेगा। और गिलोय, गोखरू, वरुण छाल, ये हम वृक्कदोषर्कवात देते हैं, पी लो और ये पॉइंट दबा लो। इंस्टेंट बेनिफिट होता है किडनी में भी। और पेन में भी देखो, गिलोय का काढ़ा दोनों टाइम पिए, गिलोय, एलोवेरा, निर्गुंडी का जूस या पेड़ांतक जूस पी लें, और दूध में हल्दी ले लें, मेथी का पानी पी लें या मेथी दाना खा लें, और प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम पहले ही दिन करें ज़्यादा, और अश्वक शिला कैप्सूल दोनों टाइम 2-2 घोल लें। पहले ही दिन से दर्द में आराम, पहले दिन से। पेन किलर से भी ज़्यादा अच्छा है ये। अब मैं एक बात बता रहा था, चलो और भी बहुत चीज़ें हैं इंस्टेंट बेनिफिट वाली। ये आजकल नैनो मेडिसिन की बहुत बात हो रही है, तो चलो नैनो मेडिसिन योग में क्या है? तो देखो, प्राण से ज्यादा नैनो कोई हो नहीं सकता। कोई भी पार्टिकल कितना ही सूक्ष्म कर लो चाहे, माने एक क्वार्क से लेकर के, जो कि परमाणु का सबसे छोटा हिस्सा है, कोई भी किसी भी चीज का, मेडिसिन का, केमिकल का, सोल्ट का, हार्मोन का सबसे छोटा कोई पार्टिकल होगा ना, उससे भी हजारों गुना ज्यादा सूक्ष्म है प्राण। तो प्राण इज द नैनो मेडिसिन। देखो ये भस्त्रिका, अब जो है मीनाक्षी जी तो लगी हुई थी, मैंने जैसे थायराइड का बोला तो कपालभाति, उज्जाई, फिर सिंहासन, फिर ये अभ्यास करने में, और सर्वांगासन, हलासन। अब पहले दिन से थायराइड की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। खैर तो मैं बता रहा था। और प्राणायाम, मोदी साहब ने भी बार बार बल दिया कि भाई प्राणायाम से इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब देखो, इंस्टेंट बेनिफिट होता है फेफड़े के लिए ब्रीदिंग से। इससे फास्ट कोई रिकवरी नहीं हो सकती आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की। मशीनों से आप, अब देखो, जब किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम का अटैक पड़ता है, हार्ट का अटैक पड़ता है, तो लोग उसको यहाँ छाती ठोकते हैं, यहाँ ठोकते हैं, इसको हिलाते हैं ऐसे ऐसे। अरे भाई, ये सब ठोका ठाकी से कुछ नहीं होगा। पहले लंबे सांस ले लो, सांस लंबा ठोक लो, तो फिर हॉस्पिटल में ठोका ठाकी नहीं होगी। फिर वहाँ इधर ठोकते हैं, पता नहीं फिर चारों तरफ कितने प्रकार के यंत्रपाती लगाते हैं। इस सारे जंजाल से बचना है तो प्राणायाम कर लो। प्राणायाम इंस्टेंट बेनिफिट देता है अस्थमा में, कफ में, एलर्जी में, कोरोना में। प्राणायाम इंस्टेंट बेनिफिट देता है किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन में, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, इम्यूनिटी बूस्टर है। तो प्राण इज द नैनो मेडिसिन। हमारे यहाँ बोला गया ऋग्वेद में, अवात वाही भेषजम विवात वाही अद्रपह तुम ही विश्व भेषजो देवानाम दूतयसे। प्राण इज ए कंप्लीट मेडिकेशन। तो जितने भी वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, खास गौर से जरा सुनना सुशांत जी, आप बड़े जोरदार कमेंट पास करते हो। करीब 4 लाख वनस्पतियां, औषधियां, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, मेडिसिनल प्लांट पूरी दुनिया में मिलते हैं। उन सब के अंदर ये जो मेडिसिनल वैल्यू आती है, या जो अलग अलग केमिकल सोर्स हार्मोन्स से जो हम मेडिसिनल जो है कंपोनेंट्स अपने अंदर लेते हैं किसी न किसी रूप में, कोई भी दवाई के रूप में, ये सारे केमिकल सोर्स हार्मोन्स में, अलग अलग जड़ी बूटियों, वनस्पतियों में ये मेडिसिनल पावर आती कहाँ से है?
तो ब्रह्मांड के इन तत्वों का उपनिषदों में और दर्शनों में अन्वेषण वेदों में किया गया कि ये मेडिसिनल पावर आती कहां से है, तो कहा कि प्राण से मेडिसिनल पावर आती है। आप ऐसे जब प्राणायाम करते भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, तो ऑटोमेटिकली जो बाहर से मेडिसिन के शेप में आप केमिकल्स और हार्मोन्स या कोई भी मेडिसिन लेते हो, वो अंदर से ही सारे केमिकल्स और हार्मोन्स फुलफिल हो जाते हैं। ये प्राणायाम की फिलॉसफी, उसका पूरा का पूरा साइंस मैकेनिज्म मैंने बताया कि प्राणायाम से रोग कैसे ठीक होते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि ये तो प्राण तो एक ऑक्सीजन है, बस ये ऑक्सीजन ही प्राण नहीं है। ऑक्सीजन भी प्राण है, लेकिन केवल ऑक्सीजन ही नहीं है प्राण। प्राण एक अल्टीमेट पावर है, अल्टीमेट मेडिसिन है, अल्टीमेट ये सबसे बड़ा तत्व है जीवन का, बहुत जबरदस्त है। तो ये नैनो मेडिसिन के बारे में भी बता दिया आपको। अब स्ट्रक्चर और कैरेक्टर की बताता हूँ। कुछ लोग के हार्डवेयर बहुत अच्छे हैं, बॉडी के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, बॉडी की शेप बहुत अच्छी है, टोले शोले बहुत अच्छे हैं, लेकिन बॉडी को तो ठीक से एक्सपोज कर लिया चारों ओर से, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर कैरेक्टर गड़बड़ हो गया। हार्डवेयर तो ठीक है, सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया। तो प्राणायाम बॉडी के सॉफ्टवेयर को, बॉडी के इंटरनल प्रोग्रामिंग को अच्छा करता है। अब देखो, मतलब ये एंटीवायरस बात जो है बहुत बड़ी बता रहा हूं मैं, भस्त्रिका, कपालभाति, हाँ ये एंटीवायरस भी है। हाँ, जैसे बाहर के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में कोई वायरस आ जाता है ना, तो ये एंटीवायरस तो है ही है। मैं कह रहा हूं अंदर जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, कि कोई मशीन चलेगी, कोई सैटेलाइट आसमान में छोड़ा जाएगा, कोई भी चीज़ के अंदर एक प्रोग्रामिंग होती है, मशीनें चलती हैं, उनमें प्रोग्रामिंग सेट हो जाती है, इतना टेम्परेचर जाएगा कंटिन्यू। तो जैसे सॉफ्टवेयर से हम पूरी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो पूरी बॉडी की प्रोग्रामिंग ऑटोमाइजेशन जो सिस्टम का है, वैसे भी आपको एक बड़ी खड़ी भाषा में, लोक भाषा में समझा रहा हूँ। हम तो नहीं पता किडनी कैसे काम करती है, लीवर कैसे काम करता है, हार्ट कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है, ब्लड कैसे घूम रहा है, 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड जो है आपके हार्ट से होकर के गुजर जाता है, एक धड़कन में कितना खून प्योरीफाइड हो जाता है, 1 मिनट में कितना किडनी से कचरा बाहर निकलता है, 1 मिनट में सांस से कितना कचरा बाहर निकल 1 मिनट में एक सांस में कितना कचरा बाहर निकलता है, एक एक क्षण शरीर में क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम। और ये वॉलेंट्री जो सिस्टम है ना, वॉलेंट्री सिस्टम तो बहुत थोड़ा सा है। तो जो ऑटोमाइजेशन है ना बॉडी का, ऑटो इम्यून सिस्टम जो हमारे भीतर काम कर रहा है, एक को बोलते हैं ऑटोनॉमिक सिस्टम, एक को बोलते हैं वॉलेंट्री। तो जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक जो काम चल रहा है अंदर, प्राणायाम करने से सारी बॉडी ऑटो मोड पर आ जाती है, तो सारी ऑटोमेन डिजीज दूर हो जाती है। ऑटोमेन डिजीज अपने शरीर की कोशिकाएं शरीर के खिलाफ काम करने लगती हैं, जैसे गृह युद्ध हो जाता है। और इसी को ऐसा लिए हमें ऑटोमेन डिजीज और कैंसर कहते हैं। बॉडी की कोशिकाएं बॉडी के खिलाफ काम करने लगी, भीतर बगावत हो जाए, तो प्राणायाम करने से वो भीतर की बगावत भी दूर होती है। ये बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं, प्राण को ब्रह्म कहा है, ये ब्रह्म ज्ञान है। हाँ, ये बीज मंत्र है। सबसे बड़ी जो शक्ति, बीज शक्ति है ना हमारी, वो प्राण में है। तो बीज मंत्र है योग का, ये ब्रह्म मंत्र है, ब्रह्मास्त्र है। मोदी जी ने कहा ना कि हमारा सबसे बड़ा बॉडीगार्ड है ये प्राणायाम, योग। तो ये बॉडीगार्ड से भी बड़ा शब्द में बोल रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र। कहते ना कि एक ऐसा अस्त्र होता था जिसको जो धारण कर लेता था, उसके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र असर नहीं डालता था, और वो दूसरे शत्रु को भी पराजित करके आ जाता था और वापस आपको भी उपलब्ध हो जाता था। तो ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, प्राण को ब्रह्म का, प्राणो ब्रह्मेति वे जाना। ये रेफरेंस दे रहा हूँ मैं उपनिषदों का आपको। तो भस्त्रिका, कपालभाति करते हैं तो बॉडी ऑटो मोड पर आ जाती है, और ये सारे ऑटोमेन डिजीज दूर, SLMS ऑटोमेन डिजीज, कैंसर दूर। तो एक बोलते ऑर्डर और एक बोलते डिसऑर्डर। डिसऑर्डर कब होते हैं? जब आपके बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी ऑर्डर में नहीं होती। तो प्राणायाम करने से
आप कपालभाति अनुलोम विलोम कीजिए, खाली कुछ नहीं आपको पता ना कि प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है भीतर का, सारा अंदर का प्रोसेस मैकेनिज्म सब ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। ये है बड़ी बात। अरे अभी तो साइंस, सुशांत जी, मात्र साइंस को बॉडी और ब्रेन के जो फंक्शन है इसका 4 से 5% पता है, और हम अपने शरीर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आदमी को ज़्यादा पता भी नहीं है, तो जब पता ही नहीं है बॉडी का और पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, 4-5% पता है, तो भाई प्राणायाम करो, ध्यान करो, ओंकार का ध्यान करो, तो अपने आप बॉडी अपने आप को सपोर्ट करेगी। आप अपने उपचारक स्वयं हैं, अपने चिकित्सक स्वयं हैं। इसी को कहते हैं स्वास्थ्य की आत्मनिर्भरता। इसलिए योग को स्वराज्य कहा जाता है, स्वाधीनता कहा जाता है। तो ये स्वाधीनता का आंदोलन है ये, और वैसे भी स्व कहते हैं निजता को। तो मैं बोला था ना, स्टे इन योर सेल्फ, यही है स्वस्थता। जब हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं स्वामी कुछ जी, बोलो तो सही सुशांत जी, आज तो मौन धारण कर लिया। नहीं, आपकी बातें मेरे प्राण ये को जगा ध्यान रही थी। योग में खो गए थे। मुझे लगा सुशांत की कहीं समाधि नहीं लग गई। ध्यान योग में थे, ध्यान योग। नहीं, मैं आपकी बातों को सुन के अपने प्राण जागृत कर रहा था। अच्छा। तो मेरे मन में सवाल ये आ रहा था कि प्राणायाम अगर इतना प्रभाव छोड़ता है तो मिनिमम एक दिन में कितनी देर कम से कम प्राणायाम जरूर करें, और क्या रोज करना जरूरी है, और किसी खास वक्त करने से ज्यादा फायदा होता है क्या? जैसे कई लोग स्वामी जी पूछ रहे थे क्या खाने के बाद भी कर सकते हैं प्राणायाम? कुछ लोग पूछ रहे थे सोने के पहले भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। हाँ, देखो, सोने के पहले अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ओम, शीतली, शीतकारी, और श्वासों के साथ ओंकार का जप, ये सोने से पहले कर लेंगे तो नींद अच्छी आ जाएगी। अब कुछ इतने बेवकूफ़ होते हैं, बोले स्वामी जी नींद नहीं आती। मैंने कहा भाई अनुलोम विलोम ये कर लिया करो सोने से पहले। बोले स्वामी जी फुर्सत ही तो नहीं। अरे मैंने कहा नींद आ नहीं रही है, और अब उस समय भी फुर्सत नहीं तेरे को। तो लोग उल्टा पुल्टा सोचते रहते हैं। तो ये सोने से पहले तो ये कर सकते हैं। खाने के बाद देखो, भस्त्रिका, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब कर सकते हैं। कपालभाति और बाह्य प्राणायाम, और ये अग्निसार, और ये है नौली। नौली तो देखो मैं खड़ा होकर बता देता हूं और ज्यादा अच्छी दिखेगी। देखिए स्वामी जी, आपके इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के बाद मैंने शीर्षासन तो शुरू कर दिया, और अब वो मैं बिना किसी सहारे के आराम से कर पा रहा हूं। अब मेरा सपना है कि आपके साथ एक दिन नौली क्रिया कर पाऊं। ना अच्छा, ये शीर्षासन भी सबको कर लेना चाहिए थोड़ी देर, खाली पेट करना। लेकिन कभी पता लगा खाने के बाद क्या, और रसगुल्ला गुलाब जामुन सब बाहर ही निकल गए। तो खाने की कितनी देर बाद करना चाहिए? ये जो कठिन आसन आदि, देखो सुबह तो खाली पेट कर लें, और इसके करने के बाद 15-20 मिनट खा सकते हैं, नहा सकते हैं, सब कर सकते हैं। दोपहर के खाने के 4-5 घंटे बाद आसन आदि सब किए जा सकते हैं। और यदि कुछ लिक्विड लिया है, जैसे कोई जूस पिया है, अनार का जूस पिया, कोई जो है मौसमी का जूस पिया, तो जूस के 15-20 मिनट बाद कर सकते हैं। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो खाने के 5 घंटे बाद और योगाभ्यास करने के 15-20 मिनट खा सकते हैं। इस तरह से सामान्य नियम है। जैसे किसी को कैंसर होता है तो हम उसको खाली पेट तो कपालभाति आदि करवा देते हैं, अनुलोम विलोम आदि दिन भर करवाते हैं हम, और 3rd और 4th स्टेज के कैंसर के रोगी भी हमने अच्छे किए। 7-7, 8-8 घंटे भी हमने प्राणायाम कराया, जिनको पैरालिसिस हो जाता है। अब देखो इंस्टेंट बेनिफिट में तो छूटे ही गया था। जैसे किसी को पैरालिसिस हुआ है और वो अनुलोम विलोम कंटिन्यू 10-10, 12-12 घंटे करते हैं, तो 1, 2, 3 दिन में पूरे 100% रिकवर हो जाते हैं। कितने लाइव एग्जाम्पल है जिनका मैं नाम जानता हूँ। दया सागर जी, अखिलेश जी, ये फिर हमारे ये उड़ीसा के सुधांशु अधिकारी जी, एक गुजरात के, मैं कितने लोगों को जानता हूँ।
कि अनुलोम विलोम किया पैरालिसिस के बाद, विद इन 3 डेज तो कंट्रोल हो गया, पूरा रिकवर हो गया। और जो 1-2% असर भी बचा तो 7 दिन में पूरा रिकवर हो गया। मुझे पता नहीं था बचपन में, नहीं तो थोड़ा बहुत मेरे भी जो ये फेशियल पैरालिसिस का जो असर है वो नहीं रहता, क्योंकि मुझे बचपन में नहीं पता था, गांव में कोई जानता नहीं था। और वैसे तो मैं छोटा बच्चा ही था, पता नहीं कितने महीना का था या कब हो गया फिर उसको प्रभाव। लेकिन मैंने जब बाद में भी किया तो करीब करीब मैंने 95 से लेकर के 99% प्रभाव तो उसका दुष्प्रभाव तो दूर कर ही नहीं स्वामी जी, 99% कहिए, क्योंकि बीते 10 सालों से जब से हम लोग आपको देख रहे हैं, सुशांत तो शायद और उससे ज्यादा टाइम से देख रहे होंगे, तो तब से लेकर अब तक में ही मैंने खुद ने बहुत परिवर्तन देखा है। सही बात है। लेकिन स्वामी जी देखिए, इंस्टेंट फायदों की आप बात कर रहे हैं, शरीर के विचारों को इंस्टेंटली बेहतर बनाने के लिए आपका संदेश भी बहुत जरूरी है, तो वो संदेश जरूर दें आज। एक ही संदेश है मेरा, एक अच्छी योग की आदत डालिए। इच्छा है तो भी योग कीजिए, इच्छा नहीं है तो भी योग कीजिए, तो आपके आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव की जिंदगी की सारी आदतें अच्छी हो जाएगी, बुरी आदतें अपने आप दूर हो जाएंगी। और एक व्रत ले लो, योग का व्रत, स्वदेशी का व्रत, इससे आप अपने जीवन में स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनेंगे और हमारा भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा। और हमारा सपना है आने वाले 10-20 सालों में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति हमें बनाना है, और इसका एक ही आधार है, योग और अध्यात्म का आधार। और दिन भर फिर कर्मयोग करेंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, जीवन में हमें शौर्य और पराक्रम के साथ पुरुषार्थ की पराकाष्ठा तो करनी है, लेकिन योग का व्रत, स्वदेशी का व्रत, और एक योग में आध्यात्मिक भारत और योग में आध्यात्मिक विश्व के निर्माण का संकल्प, सुशांत जी, मैं इसी संकल्प के लिए जीता, और हम इसी संकल्प के साथ 80 दिनों से इंडिया टीवी पर भी योग करा रहे हैं। और मैं पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से योग कर रहा हूं कि मुझे योग में आध्यात्मिक जीवन जीना है, और योग में आध्यात्मिक विश्व बनेगा तो सारे संसार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये राजनीतिक लोग, ये मजहबी लोग, ये कॉरपोरेट वर्ल्ड, ये दुनिया में शांति और समृद्धि कायम करने वाले नहीं है। पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि आएगी तो योग और अध्यात्म के बल पर आएगी। यही आज का संदेश है सुशांत जी।